वॉशिंगटन से आई इस बड़ी खबर ने दुनिया के रणनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा विभाग यानी पेंटागन को आदेश दिया है कि वे परमाणु हथियारों के परीक्षण दोबारा शुरू करे। जी हां, ट्रंप ने यह निर्णय चीन और रूस के बराबरी के स्तर पर अमेरिका को लाने के लिए लिया है। ये घोषणा उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली उच्च स्तरीय बैठक से पहले की थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ गई है। आपको बता दें, यह आदेश ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने घोषणा की थी कि मॉस्को ने एक परमाणु सक्रिय परमाणु संचालित पानी के भीतर चलने वाले ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। अब इस बयान ने वॉशिंगटन में खलबली मचा दी। आपको बता दें, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, अन्य देशों के परीक्षण कार्यक्रम को देखते हुए मैंने रक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि हमारे परमाणु हथियारों का परीक्षण समान स्तर पर शुरू किया जाए। हालांकि ट्रंप के इस निर्देश का मतलब साफ नहीं है कि क्या ये वास्तविक परमाणु वॉरहेड के परीक्षण की बात है या फिर केवल उन हथियार प्रणालियों की जो उन्हें ले जाने में सक्षम है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु भंडार है और मौजूदा हथियारों के पूर्ण अद्यतन और नवीनीकरण की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा चीन ने ट्रंप की घोषणा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका को वैश्विक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध का सामना करना चाहिए और विश्व परमाणु निरस्त्रीकरण को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार रवैया अपनाना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि रूस की ओर से भी संकेत दिया गया कि अगर अमेरिका परीक्षण मॉरेटोरियम से पीछे हटता है तो मॉस्को भी समान प्रतिक्रिया दे सकता है। अब आपको ये भी बताते चले कि अमेरिका ने 1945 से 1992 के बीच कुल 1054 परमाणु परीक्षण किए थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान पर 2 परमाणु बम गिराने के बाद देश ने 1992 में अंतिम बार नेवादा साइट पर भूमिगत परीक्षण किया था। तब से अब तक अमेरिका ने किसी वास्तविक परमाणु परीक्षण से परहेज किया है और इसके स्थान पर कंप्यूटर सिमुलेशन तथा उप गंभीर प्रयोगों पर निर्भर रहा है। हालांकि ट्रंप का ये बयान, ट्रंप ने ये सब जो कहा है, ये अलग ही तरफ इशारा करता है। एक तरफ चीन है, एक तरफ रूस है, एक तरफ रूस कुछ परीक्षण कर रहा है, एक तरफ चीन कुछ परीक्षण कर रहा है और अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बयान जारी कर दिया है। हालांकि अब आने वाले समय में पता लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कर रहे हैं, वॉरहेड्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, आर्मी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कर रहे हैं, ये अब आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। इससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना से ट्रेड डील को लेकर भी काफी बड़ी बातें कही हैं। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कुछ बातों से काफी खुश हैं। चाइना ट्रेड डील हो या टैरिफ हो, डोनाल्ड ट्रंप सभी बातों को लेकर चर्चा बहुत जल्द करने वाले हैं और अब ये देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कहते हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि ट्रंप ने भारत पर भी टैरिफ लगाया है, ट्रंप ने ब्राजील पर भी टैरिफ लगाया है, ट्रंप ने चीन पर भी टैरिफ लगाया है। इसके अलावा ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया और उन्होंने ये कहा कि हम भारत पर टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है जिससे यूक्रेन को मदद मिलती है। यानी भारत रूस से तेल खरीदता है जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद मिलती है। हालांकि इस बीच ये भी बता दें हम आपको कि भारत ने अपना रुख स्पष्ट किया है। जी हाँ, भारत साफ कह चुका है कि भारत रूस से तेल खरीदता है तो अपने नागरिकों की जरूरतों के लिए, ना ही किसी प्रॉफिट के लिए। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप फिर भी ये बयान दे रहे हैं, फिर चाहे वो टैरिफ का हो, रूस यूक्रेन युद्ध का हो या फिर सीज फायर का हो। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने 8 महीने में 8 सीज फायर कराए हैं। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप वॉरहेड्स को लेकर और परीक्षण को लेकर जो बातें कर रहे हैं वो किसी और तरफ इशारा करती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अमेरिका आने वाले समय में क्या करेगा। क्या अमेरिकन आर्मी कुछ बहुत बड़ा करने जा रही है या कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे देश दुनिया में हलचल मच जाएगी, बवाल हो जाएगा, या फिर क्या कुछ होगा। अभी आने वाले समय में ही पता लगेगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट पे बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।